एक दिन खुदा ने एक अजीम ईमान वाले आदमी इब्राहिम को आजमाया। खुदा ने इब्राहिम से हुक्म दिया कि वो अपने प्यारे बेटे इसहाक को मोरिया की जमीन में ले जाएं और उसे एक जलाने वाले कुर्बानी के तौर पर पेश करें। ये इब्राहिम के ईमान का इम्तिहान था, क्योंकि इसहाक वही बेटा था जिसके जरिए खुदा ने अपने अहद को पूरा करने का वादा किया था। इब्राहिम ने बावजूद इस दर्द और उलझन के जो उन्हें महसूस हुआ होगा, खुदा के हुक्म की तामील की। उन्होंने इसहाक और अपने 2 नौकरों को लेकर मोरिया के सफर की शुरुआत की, जो 3 दिन का था। तीसरे दिन इब्राहिम ने दूर से जगह देखी। उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि वो पीछे रहें, जबकि वो और इसहाक इबादत करने के लिए चले गए और फिर वापस आएंगे। जब वो चल रहे थे, इसहाक, जो खुदा के हुक्म से बेखबर था, ने अपने वालिद से पूछा कि जलाने वाली कुर्बानी का बकरा कहाँ है। इब्राहिम ने जवाब दिया, खुदा खुद बकरे को जलाने वाली कुर्बानी के लिए फराहम करेगा, मेरे बेटे। जब उन्होंने वो जगह पहुंची जो खुदा ने उन्हें बताई थी, तो इब्राहिम ने एक मज़बा बनाया और लकड़ी तरतीब दी। फिर उन्होंने इसहाक को बांधा और उसे लकड़ी के ऊपर मज़बा पर रख दिया। जब इब्राहिम अपने बेटे को मारने लगे थे, तो खुदा का फरिश्ता आसमान से उनकी तरफ पुकारा, इब्राहिम, इब्राहिम। उन्होंने जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। फरिश्ता ने कहा, लड़के पर हाथ न डालो, इसे कुछ भी न करो। अब मुझे मालूम हो गया है कि तुम खुदा से डरते हो, क्योंकि तुमने मुझसे अपने बेटे, अपने अकेले बेटे को नहीं छुपाया। इब्राहिम ने ऊपर देखा और एक भीड़ को अपने सींगों में फंसे हुए देखा। उन्होंने भीड़ को पकड़ा और उसे अपने बेटे की बजाय जलाने वाली कुर्बानी के तौर पर कुर्बान किया। तो इब्राहिम ने इस जगह का नाम खुदा फराहम करेगा और रख दिया। ये कहानी इब्राहिम के खुदा में ईमान की ताकतवर शहादत है। बावजूद इस काम की बहुत बड़ी मुश्किल, इब्राहिम खुदा के हुक्म की तामील करने के लिए तैयार थे, यकीन करते हुए कि खुदा फराहम करेगा। और वाकई खुदा ने फराहम किया, इसहाक को बचाकर और बकरे को कुर्बानी के लिए फराहम करते हुए। ये कहानी खुदा की मर्जी के लिए बेलौस ईमान और फर्माबरदारी के इनामात की याद दिलाती है।